आज हम बिहार के उस लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ सिवान लोकसभा क्षेत्र की। वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, जातीय समीकरण क्या है तथा एनडीए और इंडिया की तरफ से कौन कौन ताल ठोक रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद असदुल्ला। अब देखना स्टार्ट कर दिए हैं ये लोकसभा न्यूज। वस्तुतः आज वर्तमान में जिस सिवान जिलों को हम देख रहे हैं उसको 1972 में एक जिले का रूप दिया गया था, किंतु इस जिले का इतिहास बहुत ऐतिहासिक रहा है क्योंकि यह धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, श्री महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सैयद मोहम्मद तथा वज्र किशोर प्रसाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी की धरती रही है। इसी सिवान के जीरादेई में चंपारण सत्याग्रह के दौरान मदन मोहन मालवीय के साथ महात्मा गांधी जी का एक रात का ठहराव हुआ था। जिस चौकी में महात्मा गांधी जी सोए थे उसे आज भी बड़ी अमानत से रखा गया है। सिवान जिले की अगर हम भौगोलिक परिदृश्य की बात करूं तो इसके उत्तर में गोपालगंज जिला, दक्षिण में उत्तर प्रदेश का बाली जिला, पूरब में सारण जिला तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला अवस्थित है। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, किंतु इस समय सिवान लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं था। 1956 के परिसीमन के बाद यह क्षेत्र अस्तित्व में आया। 1957 में हुए आम चुनाव सिवान लोकसभा सीट के लिए पहला आम चुनाव था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने झूलन सिंह को प्रथम बार सांसद बनाने का काम किया। इसके बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद यूसुफ सांसद बनने में कामयाब हुए। इसी तरह 1967 तथा 1971 के चुनाव में मोहम्मद यूसुफ लगातार कामयाब हुए। 1977 का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही दुखद चुनाव था। इस चुनाव में भारतीय लोकदल के मृत्युंजय प्रसाद वर्मा के हाथों कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद के हुए चुनाव में 1980 में फिर से कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ को कामयाबी मिली। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के अब्दुल गफूर को कामयाबी मिली। अब 1989 का लोकसभा का चुनाव आया। इस चुनाव में प्रथम बार भाजपा के जनार्दन तिवारी को सांसद बनने में कामयाबी मिली। फिर 1991 के चुनाव में वीरजिन पटेल को जनता दल से कामयाबी मिली। इसके बाद सिवान की राजनीति में एक ऐसे नेता का पदार्पण होता है जो लगातार 1996, 1998, 1999 तथा 2004 का चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की। मैं बताता चलूँ कि मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे। अब 2009 का आम चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव के हाथों मोहम्मद शहाबुद्दीन की हार हो गई। इस तरह से 2014 का मोदी लहर वाला चुनाव आता है। इस चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रसिद्ध तेजाब कांड में जेल में बंद थे, जिसके अनुपस्थिति में उनके शरीके हयात अर्थात उनकी पत्नी हेना साहब चुनाव लड़ी, किंतु ओम प्रकाश यादव के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2019 का चुनाव आता है। इस चुनाव में ओम प्रकाश यादव का टिकट काटकर जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के कविता सिंह को टिकट दिया जाता है और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने हेना साहब को टिकट देने का काम किया। लेकिन फिर से हेना साहब को कविता सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। अब 2024 का चुनाव सामने है, किंतु सिवान की राजनीति में वर्ष 2021 को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि बदकिस्मती से मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु कोरोना से 2021 में हो जाती है। एक पक्ष शहाबुद्दीन को बहुत अच्छा नेता समझते थे, लेकिन एक पक्ष उन्हें हर समय गरियाने का काम करते थे। मैं इस मुद्दा पे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि सिवान में शहाबुद्दीन के लिए जीने मरने वालों की संख्या में कमी नहीं है। वैसे भी 2024 का चुनाव बहुत ही परिवर्तन वाला चुनाव है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है और इधर विपक्षी खेमा एक महागठबंधन अर्थात इंडिया का निर्माण किया है। एनडीए अर्थात बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया की तरफ से यह सीट किसको जाती है इसका इंतजार है, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि यह सीट जेडीयू की जाएगी और यहाँ से कविता सिंह जो वर्तमान में सांसद है वह चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर CPIML यानी कि जो लेफ्ट का गठबंधन है वो लगातार यह इंडिया गठबंधन पर प्रेशर कर रही है कि उन्हें यह सीट दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच सिवान की राजनीति में एक नाम जो सिवान की मैडम नाम से प्रसिद्ध है, हेना साहब ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद मैडम के पक्ष में सहानुभूति वाला एक बड़ा वोट बैंक जुड़ गया है।
पिछले चुनाव में मैडम को लगभग 3.5 लाख वोट मिले थे। इस कारण 2024 का चुनाव आमने सामने का ना होकर त्रिकोणीय होने जा रहा है, क्योंकि मैडम अभी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे लगभग अभी यह तय नहीं हो पाया है। काश तो ऐसा भी लगाया जा रहा है कि आरजेडी मैडम को टिकट देने का काम करेगी। अब मैं 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की रिजल्ट से कुछ समझने का प्रयास करता हूँ। सिवान लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है। इसमें सिवान सदर विधानसभा से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, जीरादेई से सीपीआईएमएल के अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सीपीआईएमएल के सत्यदेव राम, रघुनाथपुर से आरजेडी के हरिशंकर प्रसाद, दरोंदा से बीजेपी के करणजीत सिंह तथा बरहरिया से आरजेडी के बच्चा पांडे विधायक बने हुए हैं। इस प्रकार 5 सीट इंडिया गठबंधन के पास है और 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास है। वर्तमान सांसद इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन इस सीट पर मजबूत तो दिखाई दे रहा है, किंतु मैडम का प्रभाव इनकी जीत हार का फैसला करेगी। 2024 का चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। देखते हैं जनता जनार्दन इस चुनाव में किसे जीत दर्ज कराने का काम करती है। अब मैं आपसे विदा लूँ, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो बिहार के चर्चित सीट यानी कन्हैया कुमार वाली सीट बेगूसराय की लोकसभा क्षेत्र की होगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय हिंद, जय भारत।